बिना गुरु दीक्षा के साधना करने पर क्या अनुभव होते हैं और क्या परेशानी आती है, इस साधक के मुंह जबानी सुनिए और आप महसूस करिए। हाँ जी, अब आप फ्री हो तो मेरे को बता देना गुरुजी। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो उस चीज को। हाँ, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बताते जाइए आप। तो ठीक है गुरुजी, बता दूंगा। आपको काय का अनुभव हुआ है? हाँ, अरे गुरुजी बहुत ऐसे अनुभव हुए थे, मेरे को पूछो मत आप, बहुत भयंकर अनुभव हुए थे मेरे को। बताइए। जी गुरुजी, उस समय की बात है, 8-10 साल पहले की। जब मेरे को ये भी पता नहीं था कि साधना कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या होता है, गुरु कौन होता है, कैसे बनाते, ये नहीं बनाते, ये कुछ भी पता नहीं था गुरुजी मेरे को। अच्छा जी। तो उस समय क्या गुरुजी की, मैं जैसे हिंदी फिल्मों का शौक था मेरे को, बचपन में हिंदी फिल्में देखता था मैं। हाँ जी। तो उसमें भूत, जैसे भूतों की फिल्म होगी वो देखा करता था, जादू टोने की जो होती थी वो देखा करता था मैं, सारी फिल्में। हाँ। तो उनको देख के एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें मुझे एक हिप्नोटिज्म का वो एक हिप्नोटिज्म का वो दिखा था मेरे को उसमें, कि भाई हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं। हाँ, सीन आया था। हाँ, सीन आया था। तो फिर मेरे क्या इच्छा शक्ति इतनी जागृत होगी कि मैं इस चीज को करूंगा, और करना है मेरे को इस चीज को। हाँ, हिप्नोटिज्म। हाँ जी। जब मेरे को गुरुजी मिला नहीं, वो कुछ भी चीज नहीं मिली, तो मेरे को एक दिन एक किताब, वो बुक स्टॉल पे गया था, एक किताब मिली थी मेरे को। हाँ। और उस किताब का नाम था हिप्नोटिज्म कैसे करें और आत्म सम्मोहन कैसे करना है, उसमें ये था। हाँ। तो गुरुजी मैंने वो 10 रुपए दे के वो किताब तो खरीद ली। और किताब खरीद के, सर्दियों के दिन थे, तो उस किताब में 2 चैप्टर थे। एक तो था चेतन मन और अचेतन मन, उसको कंट्रोल करना। हाँ। और दूसरा था अपने आत्मा को सम्मोहन करना। तो मैं उस किताब को गुरुजी मैंने कम से कम 50 बार, एक एक लाइन उसकी, एक एक शब्द मैंने उसको पढ़ा। हाँ, समझते हुए। हाँ, समझते हुए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ, हर चीज को मैंने बारीकी से देखा। उसके बाद में हिम्मत करके, और सर्दियों के दिन थे, उसमें एक ये लिखा, उसमें एक लिखा हुआ था कि जैसे आप मृत अवस्था में लेटते हो ना, वैसे लेट जाइए। हाँ, सीधे। तो सीधे बिल्कुल। और सीधे लेटने के बाद में उसमें ये था कि उसमें एक लाइन थी, उस लाइन को बार बार दोहराना था। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको ये लाइन बोलना खाली, कि मैं आत्म सम्मोहन की अवस्था में जा रहा हूँ। अच्छा। ये लाइन थी। जब गुरुजी मैं उस लाइन को पकड़ के, बस रात को 10 बजे जब भी बच्चे सो जाते थे, तो मैं उस लाइन को 10 बजे के बाद में सीधे सो के और अपना मैं उसको बोलता रहता था। हाँ, बिस्तर पे। हाँ, बिस्तर पे नीचे जमीन पे लेटता था, और ऐसे की ऐसे ही अपने रजाई ओढ़ के, मुंह खुला रख के, और मैं उस लाइन को बोलता रहता था। तो गुरुजी 2-3 दिन तो मैंने कंटिन्यू किया वो। हाँ, कुछ नहीं दिखा। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। जब 3 दिन से मैंने कर लिए गुरुजी, जब चौथा दिन आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं जैसे कहीं जा रहा हूँ, मैं वहां से निकल, अपने स्थान से निकल के जा रहा हूँ, मतलब सोता सोता ही। मतलब शरीर से निकल कर? हाँ, शरीर से निकल के मैं जा रहा हूँ, और मेरे सामने इतना विशाल पहाड़ आ गया, बिल्कुल सामने। और मैं क्या देख रहा हूँ, उस पहाड़ को चीरता हुआ मैं निकल गया पीछे पहाड़ के, और पहाड़ वहीं रह गया। अच्छा, बीचों बीच में होके? हाँ, बीच में होके निकल गया मैं पहाड़ के। पहाड़ मेरे कुछ लगी भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे को, और पहाड़ एकदम बीच में होके पहाड़ के बीच में होके निकल के जा रहा हूँ मैं। ये हुआ। उसके दिन फिर दूसरे दिन गुरुजी ऐसा था, जमीन के अंदर जैसे एक गड्ढा होता ना, उसमें जाते हैं। तो उस गड्ढे में मैं इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि मुझे इस धरती का शोर ही नहीं मिल रहा, कहाँ घुस गया मैं, पता ही नहीं चल रहा मेरे को। और ये मालूम है कि जाता जा रहा हूँ मैं, नीचे जाता जा रहा हूँ। हाँ, यह आपका अवचेतन मन है। हाँ जी। और गुरुजी उसमें दूसरी बात ये थी कि जैसे मैं सो जाता था ना, हाँ, तो यहाँ कमरे में अगर किसी तरह की आवाज आती थी, या कोई सुई भी गिराता था, या कोई जैसे कोई चीज गिरा दी, तो मेरे को तुरंत पता चल जाता था कि इस कमरे में कोई आया है। ये और था। तो मुझे यहाँ भी पता चल जाता था कि कौन आया कौन नहीं आया, क्या चीज गिरी है क्या नहीं गिरी, यहाँ भी पता चलता था, और मैं वहां भी था, दोनों ही जगह था। हाँ। तो गुरुजी मैं 5-7 दिन तो मैंने ऐसे निकाल दिए इस चीज को करते हुए। और जब गुरुजी 8 दिन हुए, तो 8 दिन बाद में मेरे शरीर में कंपन चालू हो गई। उस समय लेटते समय? हाँ, लेटते समय जब मैं इस लाइन को बोल रहा था, मेरे शरीर में कंपन चालू हो गई।
अब कंपन चालू हुई तो मैं डर गया गुरुजी। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी किया नहीं, अब क्या पता नहीं क्या हो गया। मैं डर गया, मैं कि ये पता नहीं कंपन कैसे चालू होगी, इतने दिन की तो नहीं थी, अब चालू हो गई है। तो गुरुजी मैं अब फिर मेरे को थोड़ा सा डर लगा, मैं कि अब बीच में अगर छोड़ता हूँ तो ये कंपन मेरी बंद नहीं होगी, और अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो देखता हूँ फिर आगे क्या होता। तो हिम्मत करके गुरुजी फिर मैं आगे बढ़ने लग गया। तो वो कंपन गुरुजी धीरे धीरे मेरी कंपन बढ़ती हुई चलेगी। अच्छा। तो 10 दिन तक तो मैंने उसको किया। 10वें दिन तो मेरा ये पोजीशन हाल था कि पानी उसका चाय का और पानी का गिलास में हाथ से नहीं पी सकता था। अच्छा, जागृत अवस्था में भी? हाँ जी, मैं जागृत अवस्था में कंपन थी ना, कंपन इतनी तेज थी, गिलास हिलता था मेरे, चाय का गिलास और पानी का गिलास हिलता था मेरे हाथ में से। अच्छा, इतनी तेज कंपन थी मेरे। शक्ति आ गई इसका मतलब? हाँ गुरुजी, ये अब न वो था मेरे, मैं पानी भी खाना भी नहीं खा सकता था गुरुजी, इतनी मतलब इतनी भयंकर मेरे वो थी कंपन, शरीर में बहुत कांपता था मैं। अच्छा, तो इसका इसका जिक्र उस किताब में नहीं था? नहीं, उसमें भी था गुरुजी, ये किताब में नहीं था ये पोथी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर गुरुजी जैसे 10 दिन तो मैंने निकाल लिए। 11वें दिन मैं शाम को बैठा, और शाम को मेरा रात को 10 बजे का टाइम था ये करने का। तो मैं उस दिन शाम को 7 बजे ही बैठ गया, मेरे को नींद सी आने लगी तो मैं 7 बजे ही बैठ के इस लाइन को बोलने लगा। जब तो 7 बजे जैसे ही मैं बोलने लगा तो मैं क्या गुरुजी बैठे बैठे लुढ़क गया। अच्छा, बैठ के कर रहे थे? नहीं, उस समय मैं बैठा ही था खाली। मैं बोले चलो अपन करेंगे थोड़ी देर, तो बैठ जाता हूँ मैं। अच्छा। तो मैं जैसे ही लेटा और मैं लुढ़क गया, मेरे को नींद आ गई फट, और मैं लेट गया। लेटते ही मैं क्या देखता हूँ गुरुजी 11वें दिन कि मैं ऊपर आकाश में खड़ा था बिल्कुल। हाँ, आकाश में था, और ऊपर से मैंने देखा तो मैं बिल्कुल बादलों के बीच में था, और मुझे धरती दिखाई नहीं दे रही थी कुछ भी। धरती दिखाई नहीं दे रही थी, न कोई मकान दिखाई दे रहे, न जमीन दिखाई दे रही मेरे को। हाँ, अंतरिक्ष में पहुंच गए? हाँ जी, और मैं वहाँ अंतरिक्ष में खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देख के फिर मैं गुरुजी 5 मिनट रहा खाली ऊपर में उस जगह। अच्छा। और 5 मिनट देख करने के बाद में फिर मैं नीचे आया। नीचे आते ही मैंने जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ। नहीं तो नीचे कैसे आए फिर? नीचे एक अपना आप जैसे यहाँ पे किसी ने मेरे को आवाज दी शाम को। अच्छा, जैसे ही आवाज दी ऐसे ही मैं नीचे आ गया। अच्छा, 5 मिनट के अंदर अंदर ही नीचे आ गया मैं गुरुजी वहां से। हाँ। तो मैं सब देख के आया था। मैं ऊपर क्या क्या बादलों में था, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, ना कोई जमीन दिख रही है मेरे को, ना कोई मकान दिख रहा है, ना कुछ नहीं, खाली बदल ही बदल दिख रहे हैं। मैं बीच अंतरिक्ष में खड़ा हूँ। हाँ। इतना देख के फिर मैं जैसे ही नीचे आया तो मैं देखता हूँ गुरुजी कि नीचे मैं लेटा हुआ हूँ, मैं गुड़का हुआ हूँ, वैसे ही सोया भी नहीं, वैसे ही लेटा हुआ हूँ मैं। उसके फिर थोड़ी देर बाद में फिर मेरी कंपन बंद होगी गुरुजी को। वो कंपन बंद हुई, उसके बाद में फिर मैंने उसको वहीं बंद कर दिया गुरुजी, उससे आगे नहीं बढ़ा। फिर ना आगे मैंने किया। यही तो तुमने गलत किया। फिर नहीं किया गुरुजी मैंने आगे। वो क्या है, तुम्हारी सहन शक्ति के लिए थी वो, आप सहन शक्ति करने एक दो दिन और करना चाहिए था। हाँ, नहीं वो गुरुजी ऐसा था ना कि मेरे को आराम मिल गया था। वो जब कंपन बंद हुई ना तो मेरे को आराम मिल गया, फिर मैंने बंद कर दिया। वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, तो वह चीज सिद्ध हो गई। हाँ जी, और आपने फिर किया नहीं। हाँ गुरुजी, ये गलत काम किया ना आपने भाई। वो शक्ति आपके अंदर जो आई वो पूरे शरीर में समा गई, और वो आकर फिर शरीर को सही कर दिया उसने। हाँ, आगे शरीर में। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ जी गुरुजी। अभी एक काम करना है। हाँ गुरुजी। एक दिन करके देखना उसी को बोल के। ठीक है गुरुजी, कर लूंगा। हाँ, करके देखो क्या परिणाम आता है। हाँ ठीक है गुरुजी, लेकिन ये अनुभव बहुत था गुरुजी, उस समय तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे करते क्या नहीं करते, कुछ भी ज्ञान नहीं था मेरे को। सुनिए, कोई बात नहीं है, अनजाने में आपने कर लिया, और वहीं अनजाने में किया था मैंने। जब आपको सिद्ध हुआ तो आपने बंद कर दिया। हाँ गुरुदेव, बस यही था गुरुजी, मैं क्या आगे बढ़ता और भी फिर क्या करता। मेरी जब कंपन बंद होगी, मुझे आराम मिला, मैंने बंद कर दिया। कोई चीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आके उसी से वो सही हो रही है। हाँ जी, इसका मतलब आप में सहन शक्ति हो गई उतनी। हाँ जी, और अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, कंपन हो या कोई परेशानी हो। हाँ जी।
अब आपके शरीर को हल्का कर दिया उसने। हाँ, हल्का कर दिया गुरुजी। हाँ, अब आप जहाँ भी जाना चाहेंगे सम्मोहन की क्रिया में तो आप चाहे जहाँ अंतरिक्ष में घूम सकते हैं, और अभी तो आपको आगे देखने की शक्ति प्राप्त होती। हाँ गुरुजी। आप इच्छा शक्ति से चाहे जहाँ जाकर देख सकते थे यहाँ क्या हो रहा है। नहीं गुरुजी, अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कहीं जैसे बोल के सो जाता हूँ आज मैं उस जगह जाऊंगा, तो मैं उस जगह चला जाता हूँ और देख के सब कुछ आ जाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो तो शक्ति प्राप्त हो गई, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? अब गुरुजी मेरे को तो आता ही नहीं है उपयोग करना, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, मेरे को तो ये आता ही नहीं। सिखाएंगे ना, उसे बताएंगे आपको। हाँ बताना गुरुजी। तो आप जब कहीं देखकर आते हो तो क्या वो बात सही निकलती है? नहीं गुरुजी, जैसे मान लो जैसे कभी मैंने हनुमान जी का कोई चीज देख लिया, तो उनके क्या मैं भी हाथ ऊपर करके ऊपर उड़ जाता हूँ उनके साथ, मैं भी जैसे वो हनुमान जी उड़ते ना वैसे उड़ता रहता हूँ मैं भी। नहीं, ऐसे नहीं देखना है। कई बार उड़ा हूँ गुरुजी मैं भी। अरे ऐसे नहीं देखना है भाई। तो गुरुजी कैसे? आप किसी जगह पर जाना। हाँ जी। अपनी परिचित जगह पर। अच्छा। जिससे फोन ऑन कर सको। हाँ जी। उस जगह को देखना और उस किसी व्यक्ति के बारे में पता करना कि वह व्यक्ति कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा। वह देखकर सोना, फिर उसकी जानकारी लेना। ठीक है गुरुजी। फिर उस व्यक्ति से दूसरे दिन फोन पर बातचीत करना जी, हालचाल पूछना जी, उसके बारे में पता लगाओ, फिर उससे जो तुमने देखा है ना उसके बारे में पूछना जी। उसको बताना नहीं कि मैंने देखा ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको बताना कि भाई वो जो घटना आपने देखी उसके विषय में पूछना, भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। जी। मान लो आपने किसी को याद किया, उस समय पर पूछना कि आप लोग उस समय वहाँ खड़े थे क्या, आप लोग दो आदमी बात कर रहे थे क्या कल। अच्छा। इतने समय क्या ऐसा ऐसा हुआ। तो ये इस क्रिया को आपको इस तरह देखकर सोना है। अच्छा गुरुजी। और वही आपको बोलना है जो आप सोचते ना मैं सम्मोहन में जा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो ये अब तो जल्दी आपका सम्मोहन लग जाएगा, ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, सब जल्दी लग जाएगा गुरुजी अभी। हाँ, तो ये बोलना कि मैं सम्मोहन में जा रहा हूँ और मैं अपने वहाँ फलाने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनके हालचाल है, सब चीज ठीक है, उनके घर के विषय में मुझे जानकारी चाहिए। अच्छा, और गुरुजी एक बात और पूछना मेरे को आपसे कि जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले छत पे सो रहा था चारपाई पे, तो मुझे जैसे रास्ते से एक जैसे औरत आती है ना, बिल्कुल सज धज के दुल्हन की तरह, वो सभी पायल वगैरह बजते हैं वो सभी, तो उसकी पायलों की घुंघरू की आवाज मेरे को दूर से ही सुनाई देती है। अच्छा, कब की बात है ये गुरुजी 2 महीने के करीब हो गए इस बात को। और तुमने दीक्षा कितने दिन लिए हो गई? अभी लिए गुरुजी 8 दिन ही है मेरे को। अच्छा, उससे पहले आपको ये दिखाई दिया? हाँ जी। ये गुरुजी क्या आवाज दिखाई नहीं दिया, मैं बताऊँ आपको क्या हुआ कि रास्ते में से वो आवाज सुनाई दी, और उस समय मैं न तो सोया हुआ था न जगा हुआ था, मतलब बीच में था। हाँ। न तो मेरे को नींद आई थी न मैं सोया हुआ था। तो क्या वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती मेरे पास आई, फिर मेरे अंदर से मकान में होते हुए सीढ़ियों में चढ़ती हुई मेरे चारपाई के पास आ गई, और मेरे हाथ को नीचे से ही उठा दिया, उसने ऊपर कर दिया मेरा हाथ को उठा के। हाथ उठा दिया? हाँ जी। फिर मेरी आंख खुल गई एकदम, मैं मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि किसी ने मेरे को हाथ लगा के उठाया है। अच्छा जी। फिर कुछ नहीं दिखा? नहीं, फिर कुछ नहीं दिखा गुरु। अब एक बात बताइए कि आप कोई साधना और करते हो क्या? और साधना तो नहीं गुरुजी, ने तो भैरव बाबा की साधना है, भैरव बाबा की, इसकी शमशान भैरव की साधना है, वो मैंने 2-3 साल से लगातार वही कर रहा था मैं। अभी भी कर रहे हो कि नहीं? अभी गुरुजी मैं शनिवार को जाता हूँ। क्यों? वहाँ पे कई मरीज आते हैं ना उनके, तो उनका इलाज करता हूँ मैं उनका। तो आपको वो औरत जो दिखी थी वो कैसी थी, रंग रूप में काली थी क्या? नहीं गुरुजी, ये तो शमशान भैरव के वहाँ तो मैंने साक्षात ही काली माँ को तो कोने पे से खड़े हुए देखा था मैंने वहाँ तो। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ जो आपके पास आई थी आवाज करते हुए, नहीं वो मेरे को ऐसा लगती है दुर्गा माता थी शायद, मेरे को पता चल गया था दुर्गा माता थी वो। तो भाई वही तो बता रहा हूँ, आप जब कोई सेवा करते हैं तो कोई ना कोई शक्ति से आती है, या तो दुर्गा माता की कोई वो होगी शक्ति कोई।
माता रानी की शक्ति है गुरुजी, शुरू से मेरे साथ तो वही थी, मेरी कुल देवी भी वही है, वही रक्षा करती है, वही मेरे साथ आती है हमेशा। तो वो भी हो सकती है, वही चलती है मेरे साथ। तो क्या है ना कि भाई अब तुमको जो होते हैं अनुभव, उनको बिना गुरु के तो नहीं कर पाए ना, यही तो आपकी बात हो गई। नहीं तो हाँ यही बात है गुरुजी, बिना गुरु के मैंने कोई अनुभव जितने भी किए सब बिना गुरु के किए। मुझे पता ही नहीं था गुरु कैसे बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। उसी मार्ग पर होते तो हम आपको आगे बढ़ा देते। हाँ गुरुजी। अब दीक्षा लिए तो अब आपको बहुत बाद हो गया ना, बहुत लेट हो गए। हाँ लेट नहीं गुरुजी, अब कभी भी कोई भी अगर साधना में जैसे शुरू करूंगा तो मैं अब आपसे परामर्श लेके ही करूंगा। चलिए अब आप इसको करिए, आपको यह तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। जो हमने बताया वह आज क्रिया करना, शाम को करूंगा गुरुजी। किसी परिचित के जगह, अपने रिश्तेदार के जगह के हाल जानने के लिए सोना। जी। क्या आपका सूक्ष्म मन वहां तक पहुंच रहा है अभी? तो वह मतलब शक्ति आपके पास अभी है। हाँ जी गुरुजी, ये पता चल जाएगा उससे। हाँ, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको रोजाना करके सोना है। गुरुजी जैसे कोई भी मंत्र हो, मैं जैसे जाप करने बैठता हूँ, कोई भी मंत्र होगा तो 10 मिनट के बाद में नीचे से जैसे समुद्र से लहरें उठती ना, ऐसे नीचे से ऊपर तक मेरे शरीर में लहरें चालू हो जाती है अभी भी। हाँ, तो वो शक्ति जागृत होती है ना, नीचे से मूलाधार से ऊपर को चलती है। हाँ जी। कोई सा भी मंत्र हो गुरुजी, कोई सा भी मंत्र दे दो, मैं जैसे ही बैठूंगा 10 मिनट में चालू हो जाती है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपने क्रिया रूप जो किया है, अलग अलग किया है, छोड़ के किया है। अगर एक ही तरह से करते रहते तो आपकी शक्ति जागृत हो जाती। हाँ जी। अब क्या है कि आपको तो जानकारी है ही नहीं, काम हो रहा है और आप कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, मेरे को जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं मिल रही कि मुझको प्राप्त क्या हो रहा है, मुझे शक्ति कौन सी आ रही है। हाँ गुरुजी, ये नहीं पता मेरे को, ये पता ही नहीं चला मेरे को। हाँ, अगर उसी समय में आप सूक्ष्म मन का ध्यान करते हुए अपनी शक्ति को जागृत करते तो शक्तियाँ जागृत हो जाती शरीर की। हाँ जी। और सारी शक्तियाँ शरीर की होती हैं और इससे मन से जुड़ जाती हैं वो। हाँ जी। फिर आप जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी जाकर उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जी। तो ठीक है, ये आपका वीडियो हम एक डाल देंगे हैं। ठीक है गुरुजी। पर आपका नाम पता नहीं डालेंगे। जी हाँ। क्योंकि हम किसी के अनुभवों को नाम लेकर नहीं बताते, वो उससे गड़बड़ होता है थोड़ा। अच्छा अच्छा गुरुजी। इसलिए आप सुखी रहो और ये करिए, आप आज जो हमने बताया उसे और कर लीजिए। ठीक है गुरुजी, इसी को करता हूँ मैं, सम्मोहन की क्रिया को दोबारा कर रहा हूँ। हाँ, तो अब आपको यही है बात, थोड़ा आपने दीक्षा लेने में देरी कर दी।